नाट्य तरंग। आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक पुराना मर्ज नया इलाज। मूल लेखक मॉलियर, रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी। अरे भाई कृपण साहब, अरे भाई मैंने कहा क्या जनान खाने में ही घुसे रहोगे यार? आओ भाई डॉक्टर। अरे जल्दी आओ ना। कहो भाई, आज कैसे रास्ता भूल पड़े? अरे कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, आज मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? तुम तो जानते हो भाई, मेरी इकलौती पत्नी स्वर्ग सिधार गई है। अरे भाई वो तो मालूम है, लेकिन आज महीनों के बाद तुम्हें आज फिर उसकी याद आ रही है। दिल करता है टूट फूट कर रहा हूँ। अरे तो फिर रोते क्यों नहीं? देखो, आंसू बहाने में कंजूसी ठीक नहीं होती। मजाक न करो दोस्ता, तेरी पत्नी की याद में कलेजा मुंह खुला रहा है। हाय 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 हाय, कितना चाहती थी मुझे। अरे भाई मैं ये कह रहा था कि बीवी को भूल भाल कर अब तुम बेटी की तरफ ध्यान दो। अगर तुम इस तरह दुखी रहोगे तो तुम्हारी रूपा बेटी भी। रूपा के कारण तो और भी परेशान हूँ भाई। क्यों क्यों? क्या हुआ उसे? अरे न जाने क्या हुआ, हरदम उदास रहती है, खोई खोई सी। हाय 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 हाय, चांद सा गोरा चेहरा पीला पड़ गया है। समझ में नहीं आता क्या करूं भाई। तो तुमने उदासी का कारण जानना चाहा? यही तो नहीं मालूम, पूछता हूँ तो कुछ जवाब ही नहीं देती। भाई उधार चल। हाँ उधार चल। हाँ कृपण भाई, तुम मेरे दोस्त ही नहीं, सगे भाई की तरह हो। सो तो हो ना? हाँ। तो ऐसा करो, तुम ही कोई तरकीब बताओ, रूपा बेटी को कैसे खुश करूं? देखो भाई कृपण चंद, मैं तो स्त्रियों को प्रसन्न करने का बस एक ही नुस्खा जानता हूँ। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बताओ ना। बताओ? अब बताओ। अरे वाह। देखो भाई, तुम रूपा बेटी को जरी के काम की कुछ अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिलवा दो। जरी के काम की साड़ियाँ? अरे इतना ही नहीं, साथ ही जड़ाऊ जेवर भी। साड़ियाँ और जेवर? नहीं नहीं भाई, नहीं, ये तो बहुत महंगा नुस्खा है। महंगा? मेरा तो दिवाली निकल जाएगा। उदारचंद भाई, उदारचंद कोई सस्ती तरकीब सोचो। तुम रहे कृपण के कृपण ही। अरे भाई तुम अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं भाई, जिसने भी अपनी गाड़ी कमाई, सारी जेवर पर कमाई, समझो उसकी आफत आई। तो फिर खोजो जमाई और कर दो सगाई। क्या मतलब? अरे भाई जमाई का मतलब भी नहीं समझते? तुम्हारी बेटी सयानी हो गई। हाँ तो उसकी शादी कर दो और छुट्टी पा जाओ। शादी? नहीं नहीं नहीं, शादी के बाद बेटी खुश रहेगी इसकी क्या गारंटी है? बोलो भाई, है तो गारंटी? नहीं। अरे भाई तुम जानते नहीं हो, अक्सर शादी लाती है बर्बादी। अच्छा जी, अब जरा ये भी बता दो कि फिर तुमने क्यों की थी शादी? एक ही बार तो की थी। हाँ, एक ही बार की। अरे तुम्हारी बहानेबाजी मैं समझता हूँ, तुम पक्के कंजूस हो कंजूस। बेटी की शादी में खर्च हो जाएगा ना, इसीलिए बातें बना रहे हो। नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, क्या तुम भी बात करते हो? उदाहरण, हाँ कोई और नुस्खा सोचो। नहीं भाई, मैं कुछ नहीं जानता। बेटी तुम्हारी है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं चला, दुकान खोलने का वक्त हो रहा है मेरा। ठहरो। बोलो, जाओ ठीक है। मगर सुनो। अब वो मैंने कहा कि अपनी दुलारी बेटी को भेजते जाना है। अच्छा। अब रूपा की सहेली है, शायद कोई रास्ता निकाल ले। ठीक है, मैं दुलारी को भिजवा देता हूँ। देखो भेजना जरूर। हाँ भेज दूंगा। चला गया। लगता है उधार चंद की बुद्धि भी उधार की है, तभी तो दिमाग नहीं चलता। साड़ी, जेवर, शादी, आय 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 आय, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता, न जाने क्या हो गया मेरी बेटी को। आय आय आय। चाचा जी, दादी तुम आ गई? क्या बात है, मुझे बताइए। चाचा जी, मुझे मालूम हो गया है, रूपा का मर्ज है प्यार और उसका इलाज है शादी। अरे वाह, शादी नहीं बर्बादी। मैं कहता हूँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। लेकिन चाचा जी, मैंने बड़ा किया। चाचा जी, रूपा किसी को चाहती है। क्या किसी का नाम है जी? उसे पति चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता। पति चाहिए चाचा जी, रूपा को पति चाहिए। उसकी शादी कर दीजिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। रूपा,
देखा दुलारे, चिंता की कोई बात नहीं रूपा। तुम तो कहती थी कि कहने भर की देर है, पिताजी हंसते हंसते प्रेम के साथ शादी कर देंगे। मैं चाचा जी को ऐसा नहीं समझती थी। अब क्या होगा दुलारी, पिताजी शादी करेंगे नहीं और मैं प्रेम के बगैर जिंदा रह नहीं सकती। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारी शादी प्रेम बाबू से ही होगी, विश्वास रखो। लेकिन पिताजी की जिद के आगे तू क्या कर पाएगी? कहा ना, तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। अरे चाचा जी आ रहे हैं, चलो अंदर चलें। प्यार हो गया है, शादी करेंगे। दिन रात एक एक करके मैंने धन कमाया है, क्या इसीलिए कि लड़की की दहेज में सुहागा तू? कृपण चंद ऐसा मूर्ख नहीं है। मैं अपनी संपत्ति घर में ही रखूंगा और बेटी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। चाचा जी, गजब हो गया। रूपा, क्या हुआ मेरी बेटी को? बदकिस्मती, अरे तुलारी बोलो तो मुझे। दुर्भाग्य। बताते क्यों नहीं, क्या हुआ? रूपा बहन, हाँ, क्या हुआ उसे? आपकी बातों से हताश होकर रूपा अपने कमरे में गई। अच्छा, तो पीछे वाली खिड़की खोली और आसमान की तरफ आंखें उठाकर कहा, पिता का स्नेह खोकर मैं जीवित नहीं रह सकती। मेरे लिए अब एक ही रास्ता है। क्या? मौत। और वो नीचे कूद गई? नहीं चाचा जी, मैंने पकड़ लिया। क्यों? चाचा जी, अब वो बिस्तर पर पड़ी है। पहले रोती रही, फिर अचानक चेहरा पीला पड़ गया और वो मूर्छित हो गई। क्या कहा? मूर्छित हो गई? मैं दुलारी, मैं अभी डॉक्टर बुलाता हूँ। जल्दी जाइए। तब तक रूपा को देख लेना। मैं अभी रूपा, लाइन क्लियर है, आ जा। क्या कहा पिताजी ने? घबराकर डॉक्टर बुलाने गए हैं। डॉक्टर? हाँ, अब क्या होगा? डॉक्टर के सामने पोल खुल जाएगी। चिंता न करो, चाचा जी हैं पक्के कंजूस, अच्छे डॉक्टर को लाने से रहे। फटीचर डॉक्टर आएगा, उसे धोखे में रखना मुश्किल नहीं होगा। अरे चाचा जी तो 3 डॉक्टर ला रहे हैं। जा तू जल्दी से अंदर जाकर मूर्छित हो जा। चाचा जी, आप 3 डॉक्टर ले आए? हाँ बेटी, एक डॉक्टर है, दूसरा वैद्य और तीसरा हकीम। हाँ बेटी, क्या बात है? चाचा जी, रूपा, पर ये तीनों मिलकर भी शायद बेचारी रूपा को ठीक कर पाए। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मैं डॉक्टर बोगस चंद। हाँ, बोगस चंद, बिल्कुल बोगस। मैं मर्ज के साथ मरीज को भी साफ कर देता हूँ, समझे? और मैं हूँ कविराज मूढ़ानंद। मूढ़ानंद नाड़ी देखकर पूर्व जन्म तक का रोग बता सकता हूँ। मेरा चेहरा देखकर ही रोग पलायन कर जाता है। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। हकीम अहमद सोठवी का नाम बच्चा जानता है। चाहूँ तो मुर्दे में जान डाल लूं और चाहूँ तो जिंदा को मुर्दा बना दूं। अरे भाई, मैंने कहा अपने मुंह मियां मिट्टू बाद में बनिएगा। आप लोग पहले मेरी बेटी को देख लें। क्या तकलीफ है आपको? मुझे अपनी नाड़ी दिखाई है। अरे नहीं, मैं तो चेहरा देखकर ही बता सकता हूँ कि इसे कम सहाय। सावधान के, मेरी बेटी नहीं, उसकी सहेली है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? हमें धोखे में रखा। खैर कोई बात नहीं, हम सहेली की नाड़ी देखकर ही आपके बेटी का रोग बता। तो मरीजा आखिर है कहाँ भाई? मरीजा कहाँ है? आप मरीजा पूछ रहे हैं? हाँ जी, वो अंदर कमरे में है। दुलारी बेटी, इन लोगों को अंदर ले जाओ। आइए। वो आ गया है। क्या हाल है मेरी बेटी का? हमने अच्छी तरह एग्जामिन कर लिया। बॉडी में काफी फॉरेन मैटर है। क्या बकते हो जी? पापा, मेरी बेटी एकदम देसी है। वायु के साथ साथ पित्त प्रकोप भी है। इससे पहले कि हम कोई दवा तजवीज करें, हम आपस में कुछ मशविरा करना चाहते हैं। क्यों डॉक्टर बोगस चंद? आपने 100% सही बात कही है हकीम सोठवी साहब। मैं भी आप दोनों से 100% सहमत हूँ। अच्छा, परामर्श के पश्चात ही निदान और उपचार हो सकेगा। अच्छा, ठीक है, ऐसा करिए, आप लोग सलाह कर ले। तब तक मैं बेटी को देख लूं। आजकल मौसम बहुत खराब है कविराज मूढ़ानंद जी। हाँ, ऐसे ही मौसम में पित्त
प्रकोप और वायु विकार होता है। यार फिर भी तो मरीज नहीं आते। अरे आपके यहाँ नहीं आते होंगे, मेरी डिस्पेंसरी तो खचाखच भरी रहती है। अरे क्यों मिथ्या खतन करते हो, जैसे मुझे ज्ञात ही नहीं। हमारा औषधालय भी तो वही है, दिन रात बैठे बैठे मक्खियां मारा करते हैं। और आप कौन सा तीर मारा करते हैं? छठे छमाए कोई दवा लेने आ जाता है। देखिए डॉक्टर साहब, मेरा मुंह मत खुलवाइए। अरे भाई, हमारे यहाँ तो छठे छमाए कोई आ भी जाता है, आपके यहाँ तो कोई फटकता भी नहीं। आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है भाईजान। हाथ में शफा होनी चाहिए, शफा, मरीजों की कमी नहीं रहती। हाँ एक बार का जिक्र है कि एक धोबी को बुखार आ गया, मैं देखने गया। आप यकीन मानिए साहिबान, मैंने गलती से दवा उसके गधे को खिला दी। अच्छा, और धोबी चंगा हो गया। तो ये क्यों नहीं कहते अहमद साहब कि आप जानवरों के हकीम हैं? जानवर डॉक्टर होंगे आप, मैं तो जनाब खानदानी गधों का इलाज करता हूँ। लीजिए, आप लोग फिर लड़ने लगे। बेटी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आप लोगों ने क्या किया? देखिए, रक्त दोष के साथ साथ वायु विकार और पित्त प्रकोप है, किंतु चिंता की कोई बात नहीं। असाध से असाध रोग भी कविराज मूलानंद के चंगुल से बचकर नहीं जा सकता। तो जल्दी कोई इलाज बताइए। आप निश्चिंत रहें, मैं रोगिणी का कायाकल्प कर दूंगा। और आपकी जेब का भी कायाकल्प हो जाएगा सेठ जी। हाँ, कविराज मूढ़ानंद ठगानंद के नाम से मशहूर है। और अपनी भी तो कहा सेठ जी, डॉक्टर बोगस चंद के चक्कर में फंसकर आज तक कोई रोगी जीवित नहीं बचा है। हाँ सेठ जी, हम डॉक्टर साहब और कविराज दोनों वजह फरमाते हैं। दोनों ही जहीर और ठग हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। अरे खानदानी हकीम का जनाब सिर्फ मैं हूँ, खानदानी हकीम। जी हाँ, ये देखिए, ये लीजिए एक पुड़िया सोंठ की, फौरन गर्म पानी के साथ खा लीजिए, पलक झपकते ही मर्द काफूर हो जाएगा। मगर हकीम साहब, मैं नहीं, मेरी बेटी है। तो क्या हुआ, एक बार हकीम साहब ने गधे को दवा खिलाकर धोबी का मर्ज दूर कर दिया। और धोबी ने प्रसन्न होकर वो गधा इन्हें पुरस्कार में दे दिया। और उसी पर सवार होकर आजकल हकीम साहब दूर दूर तक मरीजों को देखने जाते हैं। सुनिए तो मेरी बात, आप लोगों की नोक झोंक मेरे लिए बहुत महंगी साबित हो रही है। मेहरबानी करके ये लीजिए अपनी फीस, और आप भी लीजिए अपनी फीस। और बेटी के लिए दवा अजब नामाकूलों से पाला पड़ा। चाचा जी, क्या बताया उन लोगों ने? अरे वे लोग गधे थे दुलारी। मैं तो पहले कह रही थी। लगता है मेरी रूपा को मर्द कोई दूर कर नहीं पाएगा। चाचा जी, आप कहें तो मैं एक डॉक्टर को ले आऊं? बेटी तू भी चलाएगी? एक नया डॉक्टर आया है, उसके हाथ में बहुत यश है। भगवान ने चाहा तो उसका हाथ लगते ही रूपा ठीक हो जाएगी। अरे तो जाना, जब मेरा मुंह के पास रही है, जाकर जल्दी से बुलाना। और देख बेटी, फीस पहले से तय कर लेना, नहीं तो बाद में। मैं सब पक्का कर लूंगी। अभी गई और अभी आई। बहुत अच्छा, जल्दी 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 रूपा को भी इसी वक्त बीमार होना था। अरे भगवान, सैकड़ों रुपया पर पानी फिर जाएगा। न जाने कौन से जन्म का वैर निकाल रही है ये। अरे भाई डॉक्टर बोगस चंद ने बताया कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है। हाँ भाई, बेहोश पड़ी है। अरे भाई, डॉक्टरों के चक्कर में पड़कर क्यों रुपए बर्बाद कर रहे हो? मेरी बात मानो, पल भर में रूपा को होश आ जाएगा। क्या करूं, बताओ तुम्हें बताओ ना। उसके कान में धीरे से कहो, बेटी
देख तेरे लिए सुंदर सुंदर साड़ियां और जेवर लाया हूँ। बस वो आंखें खोल देगी, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है। अपनी बकवास बंद करो उधर चंद्रा। मैं जानता हूँ तुम क्यों बार बार साड़ियों और जेवरों का जिक्र कर रहे हो। अरे भाई, मेरा भला क्या स्वार्थ हो सकता है इसमें? मैं तो तुम साड़ियों और जेवरों का धंधा करते हो कि नहीं? बोलो बोलो, करते हो कि नहीं? बोलो। हाँ, करता तो हूँ। तो अपनी दुकान का रहतिया माल मुझे भी आना चाहते हो? मगर कान खोल कर सुन लो उधार चंद। हाँ, बोलो। मेरा नाम भी कृपण चंद है। मैं तुम्हारी बात में फंसने वाला नहीं हूँ। लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बेटी है जो बिना स्वार्थ के दौड़ धूप कर रही है। चले जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है, अब मुझे क्या? हाँ, जाओ जाओ। दूर कहीं का मुझे उल्लू बनाने आया था। अरे बाप रे, आया 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 आया, अभी तक दुलारी नहीं आई। देखो 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 रूपा का क्या हाल है, देखो। चले आइए प्रेम बाबू, चाचा जी अंदर हैं। मैं एकदम डॉक्टर लग रहा हूँ ना? मगर जरा सोच समझ कर बात करिएगा। चाचा जी बड़े काइयां हैं, कहीं पोल खुल गई तो आपका पत्ता तो गोल होगा ही, मेरी भी खैर नहीं रहेगी। मेरी एक्टिंग देखकर तुम दंग रह जाओगी, लेकिन अगर रूपा ने गड़बड़ी कर दी तो? रूपा को मैंने सब कुछ समझा दिया है, बस आप चाचा जी को किसी तरह की शक न होने दें। बस फिक्र ना करो तुम, मैं बेटी के साथ साथ बाप का भी इलाज करूंगा। अरे बेटी, दुलारी दुलारी रूपा की हालत अब ठीक हो जाएगी चाचा जी, डॉक्टर साहब आ गए हैं। हाँ। अरे ये डॉक्टर है क्यों? एकदम छोकरा। श्रीमान जी, ये क्या इलाज करेगा? आप मुझे मामूली डॉक्टर न समझें। अच्छा, मैं मनोचिकित्सक हूँ। ये क्या बला है जी? ना मैं सुई लगाता हूँ और ना मिक्सचर देता हूँ, ना नब्ज देखता हूँ और ना आला लगाता हूँ। तो मर्द कैसे इलाज करते हो जी तुम? जी चेहरा देखकर। श्रीमान जी, मैं आपका चेहरा देखकर आपकी बेटी का मर्ज बता सकता हूँ। अच्छा जी हाँ। अरे चौबे की दुलारी, ये सच है? हाँ चाचा जी, इन्होंने मेरी मौसी की ननद की सास की छोटी लड़की का इलाज इसी तरह किया था। अरे चाचा जी, इनके हाथ में जादू है, जादू। तब तो मेरी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी। अरे डॉक्टर साहब, चल कर उसे देख लीजिए। मैं मरीज के पास नहीं जाता श्रीमान जी। मगर वो तो बेहोश है। जी हाँ, है नहीं थी। मैं पिता का चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि पुत्री को होश आ गया है। जाकर मरीजा को ले आओ। अभी लाई, अभी लाई। कमाल है, वाह वाह वाह। आप तो डॉक्टर नहीं जादूगर है। जी नहीं, भगवान का दास हूँ, उसी की कृपा से कुछ सिद्धियां मिल गई हैं। देखिए, आपकी बेटी आ रही है। मगर डॉक्टर साहब जी, चेहरा अभी भी पीला है। आया आया, कितनी दुर्बल हो गई है, देखिए ऐसे बिल्कुल ठीक से चल नहीं पाती। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए। लीजिए, मरीजा आ गई। ठीक है, मुझे इनसे बातें करने दीजिए। अब आप लोग नहीं 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 नहीं, मेरे सामने ही बातें करो। मगर चाचा जी, ये ठीक नहीं है, आपके सामने रूपा खुलकर बातें नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को जवान डॉक्टर के पास अकेले नहीं छोड़ सकता। डॉक्टर पर अविश्वास नहीं करना चाहिए श्रीमान जी। श्रीमान जी, विश्वास तो मैंने कभी अपने बाप पर भी नहीं किया। अच्छा चाचा जी, आइए हम लोग उस कोने में चलें, रूपा आपकी आंखों के सामने रहेगी। ये ठीक है, जाओ डॉक्टर जाओ। देखो मैं आ गया। मेरी दुलारी, मेरी आंखें थोड़ी। डॉक्टर क्या गुसर गुसर रहा है? अरे चाचा जी, रूपा से मर्ज की बातें पूछ रहे हैं। अरे मगर वो तो एकदम सच कर खड़ा है। तो क्या हुआ चाचा जी? रूपा की आंखें देख रहे हैं, जुबान देख रहे हैं, डॉक्टर को सब कुछ देखना पड़ता है ना। डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला? मैंने इलाज शुरू कर दिया है। अच्छा अच्छा, आपको फर्क नहीं नजर आ रहा? हाँ, पहले से तो ठीक लग रही है, चेहरे पर मुस्कान और ताजगी भी आ गई है। दुलारी बेटी, रूपा फोन पर ले जा, जाने ले जा। अच्छा, देखिए, दिमाग का असर जिस्म पर पड़ता है। अच्छा जी हाँ,
अगर मन प्रसन्न है तो तन चंगा है, और मन में चिंता हुई कि शरीर को घुन लग जाता है। इसलिए मैं शरीर के रोग का निदान मानसिक स्थिति के आधार पर करता हूँ। तो क्या मेरी बेटी का दिमाग खराब है? जी हाँ, मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इनके दिमाग में शादी करने का भूत है। शादी? मैं गलत कह रहा हूँ? जी नहीं प्रेम बाबू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर चाचा जी शादी के खिलाफ हैं। बिल्कुल होना ही चाहिए, शादी बर्बादी का मूल है। क्या बात है, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। देखिए ना, मैं इसीलिए अब तक कुंवारा हूँ। क्यों नहीं? तब फिर इसका इलाज क्या है? क्या रूपा ठीक नहीं होगी? डॉक्टर, क्या मेरी बेटी हमेशा ऐसी बनी रहेगी? जी नहीं, इसका भी अचूक इलाज है। क्या? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए डॉक्टर। इनके दिमाग में जो गांठ लग गई है उसे खोलना पड़ेगा। अरे अच्छा। रोगी को प्रसन्न करने के लिए ये जरूरी है कि उसकी इच्छा पूरी कर दें। क्या मतलब कि इसकी हम शादी कर दें? बाबा जी नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। शादी करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करें? बताइए। देखिए, शादी करने का नाटक तो करना ही पड़ेगा। नाटक? जी हाँ, मेरा मतलब है रोग को जड़ से उखाड़ने के लिए ये जरूरी है कि मरीजा को ये यकीन हो जाए कि उसकी शादी की जा रही है। आपका मतलब है कि? हाँ, नकली शादी कीजिए, शादी का ढोंग रचाइए। मगर डॉक्टर, ये कैसे मुमकिन है? इसमें कठिनाई क्या है चाचा जी? नाटक ही तो करना है। अरे बेटी, मगर नाटक के लिए नायक भी तो चाहिए। दूल्हा कौन बनेगा? हाँ बोलो, दूल्हा कौन बनेगा? हाँ, ये समस्या है। वही ना बात। डॉक्टर साहब जी, आप चाहें तो समस्या हल हो सकती है। वो कैसे? आप ही दूल्हा बन जाइए। बोलिए चाचा जी, क्या राय है आपकी? हो तो सकता है, लेकिन अरे लेकिन छोड़िए चाचा जी, जो करना है जल्दी कीजिए। रूपा अंदर पहुंचकर फिर शिथिल पड़ गई है। देखिए, इलाज फौरन होना चाहिए, नहीं तो मरीजा हमेशा के लिए पागल हो जाएगी। फिर दुनिया की कोई ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब जी, आप कृपा करके हमारी विनती मान लें, दूल्हा बनकर शादी का नाटक रचा दे। मैं अभी रूपा को लाती हूँ। बचाइए डॉक्टर, मेरी बेटी को बचाइए डॉक्टर, जैसे भी हो बचा लीजिए। डॉक्टर, आप चाहेंगे तो दूल्हा बनने की फीस अलग से दे दूंगा। ठीक है, इंसानियत के नाते मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। गुड। रोगी का उपचार करना डॉक्टर का परम पुनीत कर्तव्य है। सही है, बिल्कुल सही। नाटक सुखांत हो, मैं यही कोशिश करूंगा। रूपा आ गई चाचा जी। बहुत अच्छा। बेटी, देखो नौजवान पसंद है, मैंने तुम्हारी शादी इसके साथ करने को। क्या ये सच है पिताजी? हाँ, पसंद है। तो आप शादी के लिए सहमति दे रहे हैं? सच्चे दिल से बेटी, बेटी की खुशी में तो बाप की खुशी है। मैं अभी पंडित जी को बुलाकर लाती हूँ। अरे सुन तो दुलारी, अरे पंडित जी की क्या जरूरत है, ये तो नाटक है, नाटक। मगर नाटक भी सही ढंग से होना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब के कंपाउंडर को पंडित बनाकर ले आती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। बेटी, अब तो तुम अपने पिता से नाराज नहीं हो ना? नहीं, लेकिन बेटी लाओ तो अपना हाथ ऐसे। हाँ, और भाई तुम भी अपना हाथ। लेकिन वो नाटक अच्छा जा रहा है। चलवाती क्यों? ला बेटी हाथ। हाँ, जी लो, अपने हाथ से मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया। हाथ छोड़ना मत, इसी तरह पकड़े रहो। पंडित जी भी आ गए हैं। वाह जजमान वाह, अरे बिना पंडित लठानंद के ब्याह कैसे हो सकता है? ये तो ठीक है जजमान, तो मैं कराऊंगा ब्याह। लेकिन पंडित जी, अरे ये तो नाटक है। अरे नाटक तो सारी सृष्टि में हो रहा है, जो है सो जजमान है। कहाँ है ये संसार? जो है ये रंगशाला है, जिसमें हम आप सब अभिनेता हैं। तो जजमान, वर वधू का हाथ आपने ही मिलवाया था ना? जी हाँ, बिल्कुल। तब ठीक है, तब ठीक है। तो बच्चा लोग, अब तुम जरा इसके आसपास में फेरे लगा लो, जो है तो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजम, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि।
समझ लो यजमान, भावरे भी पड़ गई है। हाँ, सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। हाँ जजमान, अब सुनिए जजमान, अब आप कन्या और वर को आशीर्वाद दे दें जो है, और कहें कि ये जोड़ी जुग जुग बनी रहे। पंडित जी, जरा मेरी बात तो चाचा जी, आशीर्वाद में कंजूसी कैसी, दीजिए ना। नाटक पक्का होना चाहिए। पक्का होना चाहिए, बिल्कुल। मैं आशीर्वाद देता हूँ। बोली ये जोड़ी जुग जुग भाई वाह, यानी कि चट मंगनी और पट ब्याह भी कर दिया तुमने। अरे और हमें खबर भी नहीं भेजी। मैं अभी जाकर साड़ियाँ और जेवर। अरे उसकी जरूरत नहीं है भैया, बैठो तुम, बैठो। अच्छा जजमान, बोले तो अब हमारी दक्षिणा तो मेरे जाए जो कैसी दक्षिणा? अरे ये शादी तो दे दीजिए दक्षिणा चाचा जी। पंडित जी ने कैसे ढंग से ब्याह कराया है। लीजिए और यहाँ दक्षिणा दिया। चलिए, जय हो जजमानी की। आए ये क्या केवल 20 आने पैसे जोड़ दो? अरे राम राम जजमान, एकदम पक्की शादी कराई है, कम से कम 5.25 रुपए तो दीजिए। मैं अब एक कानी कौड़ी नहीं दूंगा, ये समझ लीजिए। और लेना हो तो लो, नहीं तो उसे भी लौटाओ। अरे अरे तुम नाराज क्या होते हैं जजमान? मैं जाता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद अब हमें भी आज्ञा दीजिए। चलो रूपा। कहाँ? अरे तुम लोग कहाँ जाओगे भाई? पापा शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है पिताजी, वहीं जा रही है। ये क्या मजाक है? देखा तुमने? देखा कल की छोकरी हमें बना रही है। अरे इसमें बनाने की क्या बात है, हा? अरे भाई जब शादी तुमने कर ही दी है किरमन चंद, तो उसे विदा भी कर दो। कैसी शादी, कैसी विदा? अरे उदारचंद तुम नहीं समझते भाई, तुम नहीं सोचते। अरे ये शादी तो सिर्फ मेरा मतलब है कि वो इलाज के लिए शादी का नाटक किया गया था। देखते नहीं, देखो देखो मेरी बेटी की तबीयत एकदम ठीक हो गई। इलाज नाटक? भाई ये सब क्या चक्कर है? यानी कि अब हमें क्या मालूम, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे को प्यार करते हैं। आज पहली बार मैं इनसे मिला और मैंने रूपा से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। इन्होंने कृपा करके अपनी सहमति दे दी और हमारा ब्याह हो गया। चलो रूपा। अरे 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 लोगो, अरे लोगो, अरे लोगो, अरे लोगो, अरे अरे लोगो, अरे अरे लोगो, अरे उदारचंद। हाँ भैया कृपण चंद गए। जाने भी हाँ तो जाने तो क्या हुआ? उदारचंद के बकवास, ये बिल्कुल बकवास है। हाँ उदारचंद, ये डॉक्टर था, डॉक्टर। हाँ मेरी लड़की को ले भागा उदारचंद। मुझसे कहने लगा कि नए ढंग से इलाज करूंगा। तुरारी से पूछ लो। तुरारी क्या बात है? कुछ नहीं पिताजी, रूपा प्रेम बाबू को चाहती है, ठीक है, मगर चाचा जी शादी करने को तैयार नहीं थे। इसीलिए हमें बीमारी और इलाज का नाटक करना पड़ा। नाटक? भाई कृपण चंद, आज बच्चा तुम अपने ही जाल में फंस गए। भगवान, अरे ये क्या हो गया? मैं तो समझता था शादी का ढोंग पुराने मर्ज का नया इलाज है। मेरी बेटी के साथ साथ मेरी दौलत पर भी प्रेम का अधिकार होगा। अरे अरे भाई उदारचंद। हाँ कृपण चंद। अरे संभालो, हो गया? अरे चक्कर। हाँ चक्कर? अरे नहीं, अरे चलो, अरे पुराना मर्ज नया इलाज, ये नाटक अभी आप सुन रहे थे। मूल लेखक मॉलियर, रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी। ये आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।